Hi, so I'm here with another reading. और ये जो रीडिंग है ये इस बारे में है कि आपके बारे में लोग क्या सकारात्मक बातें करते हैं, क्या अच्छी अच्छी बातें करते हैं. ठीक है, आपके पर आपको नहीं पता वो चीज़ें. ठीक है, तो देखते हैं. आपके लिए आज 3 पायल्स हैं, तो उन तीनों पायल्स में से आपको मैं चूज़ करने के लिए अभी दे रही हूँ, तो उनमें से एक चूज़ कर लीजिए. ओके, ले शॉर्ट एब्सोल्यूट है. पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. प्लीज़ अवॉइड एनी ग्लिचेस इन द वीडियो पे ध्यान दीजिए, ग्लिचेस पे नहीं. ओके, मैसेज पे ध्यान दीजिए. सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1. सो लेट्स सी पाइल 1 कि आपके बारे में लोग क्या पॉजिटिव बातें करते हैं. सॉरी, जो आपको नहीं पता. तो पहले मैं अपनी इस टेक से देख रही हूँ आपके लिए. ठीक है, कि आपके बारे में लोग क्या बातें करते हैं जो आपको नहीं पता, क्या पॉजिटिव बातें करते हैं, कौन सी सकारात्मक बातें करते हैं पाइल 1 के बारे में लोग जो पाइल 1 को नहीं पता. धन्यवाद स्पिरिट्स, मुझे प्लीज़ बताइए. ओके, टॉक्सिक, relationship in reverse, the lovers, past life marriage. क्योंकि हम पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके लिए ये है कि आप जो हैं पास्ट को पास्ट में रहने देते हैं. ठीक है, आप पास्ट से सीखते हैं. आपको टॉक्सिक लोगों से डील करना आता है. ठीक है, और आप कोई भी ऐसा कनेक्शन जो आपके लिए टॉक्सिक हो उसको आप छोड़ देते हैं. ठीक है, आप उसको पास्ट में ही छोड़ आते हैं. ओके, एंड आपका जो इन केस ऑफ लव, योर beloveds think that beloveds, I said beloved can be anybody. Okay, but आप जिनके भी साथ कमिटल रिलेशनशिप में रहे हैं, ठीक है, एंड इफ़ यू आर नॉट अ philanderer, तो they think that they willingly want to get bonded with you in a you know in a connection. मतलब जैसे शादी एक बॉन्ड हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज एक वो हो गया बॉन्ड, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके साथ उनको करना हो, या आपके साथ कोई वर्क पार्टनरशिप हो. राइट, कुत्ते भौंक रहे तो मे बी दे थिंक यू आर वेरी लॉयल. ओके, तो ये पॉजिटिव चीज़ें बात करते हैं लोग आपके बारे में. एंड ऊपर आपके लिए आया है कट द गॉड्स. तो अगेन आपको पता है कि पास्ट को पास्ट में कैसे रहने देना है, और कब किसको अपनी लाइफ में रखना है, किसको जाने देना है. यू हैव दैट इन यू, नॉट जस्ट द विजडम बट द करेज टू कट ऑफ पीपल जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं. और ये बारे में, इस बारे में आपके बारे में बात होती है. ठीक है, कि ये आपके बारे में पॉजिटिव चीज़ें बोली जाती हैं. नीचे आपके लिए आया है डिज़ायर कार्ड. ठीक है, तो बेसिकली पीपल थिंक कि आप बहुत डिज़ायरेबल हो. ओके, एंड आप जो हैं
आप किसी भी मतलब किसी को भी किसी भी तरीके के बॉन्ड में नहीं रखते, चाहे वो मेंटल हो, फिज़िकल हो, किसी कनेक्शन का हो। आप किसी को बॉन्ड करके नहीं रखते, बांध के नहीं रखते, और खुद भी नहीं रहते, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो लोग आपके बारे में बोलते हैं, ठीक है। अब आपके लिए है, हम देख लेते हैं स्पिरिट बेबीज मैसेजेस टेक्स्ट से कि लोग आपके बारे में क्या अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं बारे में, क्या अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं आपके बारे में। ओके, आपके कार्ड्स रिवर्स्ड और डायगोनल में आए हैं, तो वैसे ही लेंगे फिर। ओके, ये आया है, हेड्स अप मामा, इट्स ओके दैट यू आर बिजी, वी कैन टॉक व्हेन यू आर नॉट ऑक्यूपाइड। ये रिवर्स में आया है, इसका मतलब कि लोग ये अप्रिशिएट करते हैं कि चाहे आप कितने भी बिजी हो, आप उनके लिए टाइम निकालते हैं, उनको आपकी ज़रूरत होती है, आप उनसे बात करते हैं, ठीक है। वी हैव योर बैक मॉम, वी ऑलवेज हैव योर बैक, यू आर नोटिसिंग नाउ इन रिवर्स। तो आप ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल फैमिली या आपकी फैमिली या जिनको भी आप अपना कंसिडर करते हैं, वो आपकी कैसे हेल्प करते हैं व्हेन दे डू हैव योर बैग, एंड यू नो आप उनको अप्रिशिएट करते हैं उन चीज़ों के लिए टाइम रहते, और ये चीज़ वो लोग अप्रिशिएट करते हैं आप में, ठीक है। ये डायगोनल में है, मामा आई हैव सेंट योर मैसेज टू डैडी। तो ये मुझे लग रहा है कि आप पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पॉजिटिव मैसेजेस अगर कोई होते हैं, यू नो लाइक किसी का रिकन्सिलेशन हो सकता है अगर पॉजिटिव मैसेजेस भेजने से, तो आप उसको यू बिकम अ मैसेंजर। बट अगर कोई ऐसी गॉसिप वाली बात होती है, कोई नेगेटिव बात होती है, बैक बाइटिंग वाली बात होती है, तो यू नो टेक अ स्टेप बैक, विच इज़ अ गुड थिंग, ओके। ऊपर आपके लिए आया है म्यूचुअल प्रोटेक्शन। तो आप भी हमेशा अपने फैमिली, जिनको भी आप फैमिली कंसिडर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में तैयार रहते हैं। एंड ऑन द बॉटम ऑफ द डेक इज लेट मी और अस बी अ गाइड मॉम। तो जाहिर सी बात है कि और आप जो हैं, आप गाइडेंस एक्सेप्ट करते हैं, मतलब यू आर नॉट इन दैट ईगो की आई नो एवरीथिंग और मुझे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। और म्यूचुअल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आप उनकी प्रोटेक्शन करते हैं जिनको आप फैमिली मानते हैं, और आपकी फैमिली इन रिटर्न आपको वो चीज़ 10 फोल्ड्स करके देती है, विच इज़ अ गुड थिंग, ओके। अब हम देख लेते हैं मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स से कि क्या पॉजिटिव बातें करते हैं आपके बारे में लोग जो आपको नहीं पता, ठीक है। आपके लिए आया है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं अपने आप से, सबसे, अपनी जर्नी के बारे में, क्योंकि ट्रेन जा रही है, ठीक है। हो सकता है लोग ये भी बात करते हो कि आप जो हैं यू वर्क हार्ड इन साइलेंस, एंड देन यू नो, ये मतलब भी मुझे लगा मैसेजेस वो सिंबल से यहाँ पे आया, कुछ नहीं था ऐसा। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू नीड एनी वन टू हेल्प यू, वी आर हियर व्हेन यू नीड, एंड अदरवाइज टू यू आर इनफ अलोन, ओके। तो लोग आपके बारे में ये चीज़ अप्रिशिएट करते हैं कि आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इंडिपेंडेंट है, सेल्फ मेड है, ठीक है। और ये लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, इसलिए आपकी तारीफ़ भी करते हैं, ठीक है। आई रिमेंबर यू इन रिवर्स, ओके। तो और उसके बाद आपके लिए आया 666, इट वॉज नॉट मी हु यू टॉक टू द लास्ट टाइम। तो आप जो है अपने एंसेस्टर्स से बहुत कनेक्टेड है, और ये चीज़ आपके एंसेस्टर्स को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। आप उनसे हमेशा कनेक्शन में रहते हैं, जो उनको बहुत अच्छा लगता है, और ये शायद दूसरे लोगों को भी पता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। आई रिमेंबर यू इन रिवर्स है, तो ये मुझे इसलिए लग रहा है कि ये उसी के साथ जा रहा है कि आप जो हैं, आप हमेशा पास्ट को पास्ट में ही रहने देते हैं, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। और तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा आपके लिए ऊपर, मतलब इस मैसेज से, ठीक है।
ऊपर आपके लिए आया है, समटाइम्स यू बिकम टू क्लियर एंड शार्प एंड दैट हेल्प्स यू और राइवल्स टू टेक एडवांटेज ऑफ योर गुडनेस, वर्क विद डिप्लोमेसी। तो लोग आपके बारे में यही बात करते हैं कि आप हैं तो बहुत अच्छे और बहुत विटी भी हैं, पर आप ना बहुत शार्पली बात कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपके राइवल्स को पता चल जाता है कुछ ऐसा जो वो आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके इंसेस्टर्स के लिए आपके लिए एडवाइस है इंसेस्टर्स की आपके लिए एडवाइस है कि आप जो हैं थोड़ा डिप्लोमेसी से काम करिए, थोड़ा ध्यान रखिए कि किसके सामने आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एडवाइस है आपके इंसेस्टर्स की। वी आई आर एम सेफ एंड साउंड हियर, डोंट वरी अबाउट मी और अस। ठीक है, तो मैंने कहा ही था कि आप अपने इंसेस्टर्स से काफ़ी कनेक्टेड हैं, और यही पॉजिटिव चीज़ें हैं जो लोग आपके बारे में बात करते हैं। whoever you consider as लोग, you know, that is the thing। अब देख लेते हैं हम लव मैसेजेस टेक्स्ट से कि लोग आपके बारे में क्या अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं। लोग पाइल 1 के बारे में क्या अच्छी बातें करते हैं। स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, आई लव यू अ टन। ओके, कॉल, I'm going to call my name, let me in, I remember our telephonic conversations। okay, तो लोग जो आपसे टेलीफोन पे बात करते हैं, कहीं भी कैसे भी बात करते हैं, उनको याद रहता है आपके बात करने का तरीका और वो सब। तो और जो आप बातें करते हैं वो भी उनको याद रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते हैं शायद आप। लीव दिस लव कनेक्शन एज सुन एज पॉसिबल, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू डेंजर। ये आपके लिए एडिशनल एडवाइस है। और ये भी कहता है कि आप जो हैं, आप लोगों को ऐसे अनहेल्दी सिचुएशन से बाहर निकालते हैं आप। ठीक है, चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, लेटर, आई कीप री रीडिंग योर लेटर्स और ब्लॉग्स और राइटअप्स और मैसेजेस दैट यू सेंट मी और शेयर्ड विद मी। तो आप जो हैं, आप काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं। आपके दिमाग में जो भी आता है आप बता देते हैं सामने वाले को, स्पेशली इन द केस ऑफ लव, whoever दैट मे बी। ठीक है, और ये चीज़ लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, उसके बारे में बात भी करते हैं। हो सकता है अगर आपने किसी अपने बिलवड को कोई लेटर भेजा हो तो उनको इतना पसंद आया कि शायद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया हो कि देखो मुझसे कितने अच्छे से एक्सप्रेस किया है इन्होंने। ठीक है, या अपनी फैमिली से, अगर दे आर नॉट द वन टू टॉक टू द फ्रेंड्स, यू नो, फैमिली में भी किसी स्पेसिफिक से जो जो बहुत हेल्दी हैं। ओके, देन देर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ नेवर राइट, गेट आउट ऑफ इट और लेट मी लीव, आई विल नॉट थर्ड व्हील। तो लोग जो पॉजिटिव चीज़ें ये बोलते हैं आपके बारे में कि आप जो हैं, आप अपना मैसेज बहुत अच्छे से, यू नो, यू पुट अक्रॉस योर मैसेज वेरी क्लियरली, लाइक इसमें भी। ठीक है कि और आप जो हैं, आप कभी भी थर्ड पार्टी में नहीं रहते। कोई भी थर्ड पार्टी होती है, आपको आप में ये करेज है कि आप ऐसी सिचुएशन को छोड़ के जा सकें। ठीक है, इसलिए ऊपर आपके लिए इस वाले डेक में कद गॉड्स भी आया था। ठीक है, which goes together with this card। ठीक है, तो आप में वो करेज है एंड पीपल अप्रिशिएट दैट। आइसोलेटेड फोर्ट बाय द बैंक्स ऑफ अ रिवर, काम सोलेस अलोन एन्जॉइंग पीसफुल टाइम। तो इसका मतलब ये है कि आप जो हैं, आपका ऑरा इतना अच्छा है ना कि लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं, जो मुझे लग रहा है। मतलब पता नहीं, यहाँ पे कार्ड आया था कि वैसे लेटर कार्ड तो आया था। लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं, लोगों को आपके थॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लोगों को आप यूनिक हो, ये लोगों को बहुत, लोगों को पता है और उनको अच्छा भी लगता है, क्योंकि हर कोई यूनिक नहीं होता। ठीक है, और लोग आपकी बात ना सुनना चाहते हैं, एंड फॉर सम ऑफ देम, नो मैटर हाउ एवर यू कनेक्ट देम, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपके पास कोई बात भी नहीं करने के लिए, तो भी अगर सिर्फ वो बैठे हुए हैं साइलेंस में, तो भी उनके लिए बहुत पीसफुल इन्जॉइंग टाइम हो जाता है, क्योंकि वो आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम है। ठीक है, फिर आपके लिए आया है माझे तुझ्यावर प्रेम आहे, विच इज़ आई लव यू इन मराठी। सो मे बी अगेन महाराष्ट्र में जो है पानी काफ़ी है। ठीक है, और वहाँ बारिश भी बहुत होती है। सो वही पीस वाली बात जो मुझे लग रही है। ठीक है, विच गोज़ विद दिस
बैंक्स मीन्स बैंक्स ऑफ अ रिवर ना, तो फिर आया आपके लिए मैसेज अगेन, दिस गोज विद दैट। कॉल भी आ गया आपके लिए, मैसेज भी आ गया, लेटर भी आ गया। तो सी आपके लिए तीनों कार्ड्स आ गए और तीनों का कुछ एक जैसा ही मीनिंग है, तीनों कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मतलब यू वेरी एक्सट्रीमली गुड एट पुटिंग अक्रॉस योर मैसेज। आपको जो भी बताना है, यू एक्सट्रीमली गुड एट दैट, ओके, एट पुटिंग अक्रॉस योर मैसेज, ओके। फिर आपके लिए आया है द मैजिशियन, मैंने कहा ही था, जो आपके लिए इस कार्ड के साथ ही जाता है कि लोगों को आपसे बात करना, आपके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जो है ना, आप में आपका ऑरा इतना अच्छा है कि आप यू लिव एन इम्पैक्ट। मतलब आप चले भी जाओ ना किसी माहौल से, अगर मान लो आप किसी पार्टी में गए, ठीक है, आप नए थे वहाँ पे, आपने एक आधा लोगों से बात करी, इवन इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट, आपने एक आधा लोगों से बात करी, पर वो जो एक आधा लोग हैं ना, और बाकी भी लोग जो हैं, वो आपकी ऑरा से इम्प्रेस्ड रहेंगे कि अगर आप 5 मिनट रह के वहाँ से चले गए, वो आपके बारे में आधा एक घंटे तक बात ही करते रहेंगे, आपके बारे में अबाउट पॉजिटिव, कि वो कितने अच्छे थे, कितना अच्छा हो रहा था, कौन थे वो, है ना, दे वुड लाइक टू नो यू। एंड फॉर सम ऑफ यू इवन वीक्स, मंथ्स, ईयर्स लेटर तक लोगों को याद रहता है कि अरे वो 5 मिनट के लिए वो जो आए थे वो कौन थे। तो आपका ऑरा बहुत अच्छा है, ठीक है, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। अब आई डोंट थिंक सो करियर डेक की ज़रूरत है, बिकॉज हमने इससे तो देख ही लिया है ना, और हीलिंग मेथड्स डेक की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम जो है, अब हम करते हैं अदर क्रिएटर्स के कार्ड से रीडिंग, ठीक है, क्योंकि मेरे कार्ड से तो हो गई, मेरे हैंडमेड कार्ड से। अब देखते हैं, ये है डायना कूपर का असेंशन कार्ड्स डेक। तो इससे देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सकारात्मक बातें करते हैं, लोग पाइल वन के बारे में क्या सकारात्मक बातें करते हैं। एंजल्स, हीलर्स भी आ रहा है मेरे मन में, तो हीलर्स बताएंगे अब शायद इससे। तो जो भी हीलर्स हैं जो बताना चाहते हैं कि पाइल वन जो है, आप जो है आप यू कम अक्रॉस एज अ हीलर टू पीपल, और इसीलिए लोग चाहते हैं कि आप कहीं भी जाएं ना तो वहाँ रुकें, उनसे बात करें। आपके लिए आया है लेडी पोर्शिया। लेडी पोर्शिया इज़ नोन एज अ गॉडेस ऑफ जस्टिस, ओके। आप जस्टिस में बिलीव करते हैं और आप जस्टिस दिला के रहते हैं लोगों को, अपनी सिचुएशन में भी और दूसरों की सिचुएशन में भी। एज अ लॉर्ड ऑफ कर्म, शी टेम्पर्स जस्टिस विद मर्सी एंड बैलेंस, ओके। In order to act with these golden qualities, you must let go of your own projections and prejudices and see the whole picture, which is a good thing. आप पूरी you can see the whole picture, okay, और आप objectively decision ले सकते हैं उसके बाद. When you receive this card, Lady Portia is calling on you to review an aspect of your life or relationships to bring it fully into the fifth dimension. Okay, that is an advice for you. Be generous hearted, open minded and fair, and step aside from judgment, and then your ascension path will be showered with gold. Okay. तो ये मुझे आपके लिए एडवाइस तो नहीं लग रही, बट मुझे यही लग रहा है कि लोग आपके बारे में यही बातें करते हैं कि आप बहुत जेनरस हैं, आप बहुत ओपन माइंडेड हैं, बहुत फेयर हैं, यानी कि जजमेंट बहुत अच्छी करते हैं आप, ठीक है, आप किसी को जज नहीं करते, और आप बैलेंस लाते हैं, आप बहुत मर्सीफुल हैं, ये आपकी गोल्डन क्वालिटीज़ हैं। और आप किसी भी चीज़ में प्रेजुडिस नहीं रखते, जिसकी वजह से आपको हेल्प होती है बिगर पिक्चर देखने में, और जिसकी वजह से आप जस्टिस दे पाते हैं लोगों को। टॉप ऑफ द डेक आपके लिए आया है सेंट जर्मेन, विच रीड्स एफर्मेशन है इसका, आई बिलीव इन माई एबिलिटी टू क्रिएट मिरेकल्स। तो आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका थर्ड चक्र बहुत अच्छा एक्टिव है, बैलेंस्ड है और एक्टिव है, और आप उससे उसके अकॉर्डिंग्स में भी काम कर रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग।
और लोगों को ये पता है, वो बात करते हैं। और आपके बारे में हर कम्युनिटी में लोग बात करते हैं, मतलब जो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, जो स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है वो भी, और जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं वो भी आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड थिंग. Saint Germain, Lord of Civilization, cooperates with Archangel Zadkiel to transmute the lower energies of the world in the violet flame. He is a great alchemist. Alchemist is a person जो lead को gold में convert कर देता है. तो आप में आई थिंक वो मीडास टच वाली बात हो रही है कि आप जो भी छूते हैं ना, आप किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप में वो टैलेंट है, वो पोटेंशियल है आप में, और लोग आपके बारे में वो बात करते हैं, ठीक है. ही इज़ अ ग्रेट अल्केमिस्ट एंड मजिशियन. सी मजिशियन भी वो कार्ड आपके लिए आया था, आई गेस. मजिशियन, सी बहुत सारी कन्फर्मेशंस हैं आपके इस कार्ड रीडिंग में, तो डेफिनेटली आपके बारे में है ये प्रॉबेबली वाली चीज़ नहीं है, श्योरली आप ही की रीडिंग है अगर आपने क्लिक किया है तो. He is a great alchemist and magician who transforms that which no longer serves into something beautiful and light. मतलब आप ऐसी चीज़ों को ब्यूटीफुल बना देते हैं ना, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्रिएट कर देते हैं आप किसी भी सिचुएशन में. मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये तो बेकार सिचुएशन है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, आप उससे इतना कुछ सुंदर और इतना एम्पावरिंग कुछ निकाल के आ जाता है ना, ये मतलब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ. और इसीलिए लोग आपके बारे में बहुत बात करते हैं कि मतलब हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी सिचुएशन के इस तरीके से भी पॉजिटिव एंड हो सकता है, और वो आए उन्होंने कर दिया. तो मतलब आप, ठीक है. योर गाइडेंस इज़ टू इन्वोक सेंट जर्मेन, सराउंड योर सेल्फ इन दिस वायलेट लाइट एंड सी द डिवाइन परफेक्शन इन वॉट एवर और हु एवर यू विश टू ट्रांसफॉर्म. आप में जैसा कि मैंने कहा वो मैजिशियन वाली बात है कि आप जो भी चाहें ना उसको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, you know, for the benefit of you and for the benefit of all the good. Okay. uh, your pure intention, as I said, pure intention and focus to can co-create with his energy to make miracles happen. तो आप angels के साथ, अपनी spiritual family के साथ in accordance में काम करते हैं, which is a very good thing, ठीक है. use this to help yourself and others to ascension. वैसे ये एडवाइस है, बट आई थिंक आप ऑलरेडी कर रहे हैं ये चीज़. नीचे आपके लिए आया है द स्फिंक्स. ओके. द स्फिंक्स एनर्जी हैज़ ऑलवेज बीन ऑन अर्थ एंड वॉचेज ओवर अस. तो आप प्रोटेक्शन वाला चीज़ है यहाँ पे, आप प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को. आया था कोई कार्ड आपके लिए शायद, कोई नहीं, मैंने आपको हाँ, ये आप प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को. मैंने बोला था ना. The high priest Ra brought it from Atlantis and placed it within the statue of the Sphinx in Egypt. You receive a charge of God force when you think about it, so relax and accept it now. आपकी एडवाइस है. The Sphinx contains the fifth dimensional 5D का बहुत है आपका prominent. आप 5D में बहुत prominently आप actively 5D में रह सकते हैं. This is your thing. हर कोई 3D मैट्रिक्स से बाहर निकल के 5D में रुक तो नहीं सकता, इवन इफ दे एक्सीडेंटली रीच देयर. ओके. तो ये आप में टैलेंट है और ये लोगों को पता है कि आप 5D में रह सकते हैं. और हो सकता है आप में वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हों, मे बी यूर अ क्लेयरवॉयंट, आई डोंट नो, मे बी, ठीक है. और लोगों को पता है, ठीक है. आप टैरो रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, आई डोंट नो, कार्ड मेकर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. एंड आप 5D में एक्टिवली रहते हैं हमेशा. और आपके जो विजन्स हैं, आई थिंक सो, जो मुझे लग रहा है इंट्यूटिवली, कि आपके जो विजन्स हैं वो भी आपको हेल्प कर देते हैं. मतलब वो भी ऐसे है ना कि इवन इफ हो सकता है शुरू में किसी ने बिलीव नहीं किया आपके विजन्स पे, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि आपने जो बोला था वो सही में हो गया, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि आप में वो एक गिफ्ट है कि आप विजन्स देख सकते हैं, सच्चाई बता सकते हैं थ्रू योर विजन्स, ठीक है. ये बहुत कम लोगों के लिए होगा वैसे, क्योंकि हर किसी को विजन्स नहीं आते और हर किसी को सही विजन्स नहीं आते. लेकिन आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आएंगे इन फ्यूचर, जब भी ये पोस्ट होगी रीडिंग, या तो उस टाइम या फिर उसके बाद,
जिनको विजन्स आते हैं और जिनको सही विजन्स आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग वो होते हैं जिनको प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स आते हैं, ठीक है, प्रेमोनिशंस होते हैं। और वो जो आई डोंट थिंक सो इट्स कॉल्ड प्री कॉग्निटिव, आई एम सॉरी, बट प्रेमोनिशंस जो होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप में वो चीज़ हो और आपने काफ़ी लोगों की हेल्प भी करी हो उसकी वजह से, और लोगों को पता है वो चीज़, और इसी के बारे में वो आप बात करते हैं आपके बारे में। इंटरेस्टिंग पहलवान। हाँ, the Sphinx contains the fifth dimensional records for Earth and the information within the crystal skulls. You're invited to visit the tunnel from the Sphinx to Hollow Earth, a portal of wisdom linked to the ascended aspect of Mars. Okay, from here you can radiate peace and oneness throughout the universe. Okay, तो बेसिकली ये आपको आपके मार्स के एस्पेक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप ये आपकी एडवाइस है अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, जिसकी वजह से आप जो हैं आप पूरा यूनिवर्स की हर एक क्रिएचर, उसकी सारी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे थ्रू योर थ्रू आपका स्ट्रॉन्ग मार्स। ये एस्ट्रोलॉजिकल है, मुझे इतनी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो बट जिनको आती है आप उनके उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यही था आपके लिए, और तो कुछ नहीं लग रहा मुझे ऑनेस्टली, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे जी। तो मेरे कार्ड्स प्लस प्रिंटेड कार्ड्स दूसरे कार्ड मेकर्स के, इनका कॉम्बिनेशन था ये रीडिंग, ठीक है। तो इस रीडिंग को आप क्या कहना चाहेंगे इस रीडिंग के बारे में, मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। लाइक दिस रीडिंग, स्पैम मत करना प्लीज़, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स आर नॉट अलाउड एट ऑल, ओके। लाइक कर देना इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, शेयर विद whoever you want to, subscribe to my channel and press the bell icon. I'll see you in the next reading. Till then, have a good day and keep smiling. Bye. So hi pile 2, हो सकता है आपको काफ़ी मिररिंग नंबर्स दिख रहे हों या पैटर्न्स दिख रहे हो नंबर के। मिररिंग तो मुझे इतना नहीं लग रहा, पर हो सकता है पैटर्न्स दिख रहे हो नंबर के। अगर आपने ये वाला वो चूज़ किया था तो फिर ये आपकी रीडिंग है, ओके। लेट्स सी क्या पॉजिटिव बातें करते हैं लोग आपके बारे में। लेट्स स्टार्ट विद एंसेस्टर्स डेक। पाइल 2 के बारे में क्या पॉजिटिव बातें करते हैं लोग। थैंक यू। Accepting to yourself that you need a helping hand won't prove to anyone that you're weak. Okay. दो लोग आपसे ये बात, आपके बारे में ये बात करते हैं कि आपको जो है एंड देन आपके लिए फ्री योर सेल्फ। तो ज़ाहिर सी बात है आपको जो है आप काफ़ी ज़्यादा इतना ट्रेडिशन में घुस जाते हैं ना कि कभी कभी उन रूल से बाहर निकलना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, बट आप समझते ही नहीं हैं, ठीक है। तो उन रूल से बाहर निकलना आपके लिए ज़रूरी है, पर आप समझ ही नहीं रहे, तो फिर अब कैसे होगा, ठीक है। एंड देन होता क्या है कि आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं ट्रेडिशन फॉलो करने के चक्कर में, फिर आपको हेल्प चाहिए पर आप हेल्प ही नहीं मांगते। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप हेल्प मांगेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो। और यही बातें करते हैं लोग आपके बारे में, उनको दिखता है कि आपको मदद की ज़रूरत है पर आप लेते नहीं। Sometimes you become too clear and sharp and that helps your rivals to take advantage of your goodness. Work with diplomacy. तो आपको डिप्लोमेसी से काम करना नहीं आता, या फिर even if you are not being diplomatic, if you are being honest, that's enough. तो आप अपने आप से कहीं ऑनेस्ट नहीं हैं डेफिनेटली, बिकॉज देन आपके लिए आया है बी देयर फॉर योरसेल्फ एंड नो दैट आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, यानी कि आपके एंसेस्टर्स आपके लिए हमेशा हैं। आपको लो कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं शायद, या फिर लो सेल्फ एस्टीम है शायद। आपको लगता है आपको कोई भी नहीं है सपोर्ट करने के लिए, और हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो जिसमें सच में कोई ना हो,
इन द फिज़िकल आपको सपोर्ट करने के लिए, बट आपके एंसेस्टर्स हमेशा हैं और ये आपसे कह रहे हैं कि कोई हो ना हो, अपने लिए रहो हमेशा। नो shackles, नो बाउंड्रीज, नो लिमिटेशंस। तो अपने आप को लिमिट मत करो किसी भी सेंस में। लोग यही बात करते हैं आपके बारे में, ठीक है। आपके लिए तो एडवाइसेस आई हैं, ठीक है। लोग आपके बारे में यही बात करते हैं कि ना आप जो हैं अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते और आप बंधे रहते हैं किसी ना किसी बाउंड्री में। आप अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते पूरी तरीके से कभी भी। डोंट क्राई ओवर माई और आर लॉस, इट पेन्स अस टू सी दैट यू हर्ट। तो लोग आपके बारे में यही बात करते हैं कि आप कितने हर्ट हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। और ये हर्ट आपको बांधता है पूरी तरीके से जीने में, ठीक है। एंड दैट्स वाई यू नीड टू ब्रेक फ्री। फिर नीचे आपके लिए आया है लेट मी बी। ओके, ये गलती से मैंने स्पिरिट बेबीज डेक से निकाल दिया, बट अब जब निकाल दिया तो शायद ये आपके लिए ही आया था कि लेट मी बी योर गाइड मॉम। आपके स्पिरिट बेबीज चाहते हैं कि आप उनकी गाइडेंस लो, वो आपकी हेल्प करेंगे। मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स डेक के बॉटम में आया है हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, यू डोंट नीड एनीवन टू हेल्प यू, वी आर हियर व्हेन यू नीड एंड अदरवाइज टू यू आर इनफ अलोन, ठीक है। आपको डेफिनेटली मैंने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं, आपको हेल्प मांगने में भी प्रॉब्लम होती है, तो दोनों पे आपको काम करना है, ठीक है। ये आपकी एडवाइस है। ऊपर आपके लिए है इट हर्ट्स टू अस टू सी दैट यू आर हर्टिंग, वो आया ही था आपके लिए। तो अब आपके लिए हम स्पिरिट बेबीज टेक्स्ट देख लेते हैं कि लोग आपके बारे में क्या पॉजिटिव बातें करते हैं जो आपको नहीं पता। डैडी मम्मा लव्स यू, ओके। तो जो भी हैं आपके स्पिरिट बेबी आपको बताना चाह रहे हैं आपके काउंटर पार्ट आपको बहुत प्यार करते हैं, और वो और आपके स्पिरिट बेबी आपके बिहाइंड योर बैक यही बातें करते रहते हैं कि आपके काउंटर पार्ट आपसे कितना प्यार करते हैं। वी आर ऑल्सो एंड ऑल्सो विद दिस आपके बारे में लोग बात करते हैं जो आपको नहीं पता कि यू आर वेरी लवेबल, वी आर ऑल्सो डिफरेंट बट यू ट्रीट अस ऑल द सेम और अकॉर्डिंग टू द राइट केयर वी नीड। तो लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि आपको पता है कि किस इंसान को कैसे ट्रीट करना चाहिए। आप इक्वालिटी में बिलीव करते हैं और लोग इसके बारे में बात करते हैं कि आप कितने इक्वल हैं, कितने जस्ट हैं, कितने फेयर हैं आप। बस ये 3 लूँगी मैं अब। क्रॉलिंग ऑन टू योर शोल्डर, ओके। ये इससे मुझे लग रहा है कि लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आपके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियाँ और आप कितने अच्छे से उनको निभाते हैं। डोंट क्राई ना प्लीज़। आप बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम है। एंड मुझे ये तो नहीं लग रहा कि आप रोते हैं तो फिर आपको आपके स्पिरिट बेबीज़ कहते हैं कि मत रो। मुझे लग रहा है कि आप जो है ना, आप कितनी भी टफ सिचुएशन हो जाए यू मैनेज समहाउ कि आप ब्रेक डाउन नहीं करें, ठीक है। बट माई एडवाइस फॉर यू इज़ कि रोने से आप कमज़ोर नहीं होंगे, वो अच्छा है आपके लिए, पर्ज हो जाएगा ना, जो भी एनर्जी वो रिलीज़ हो जाएगी। डोंट इन्वॉल्व मी एज अ चाइल्ड इन बिटवीन और इन मिडल ऑफ बोथ ऑफ योर्स फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, डोंट यूज़ मी एज अ वेपन अगेंस्ट ईच अदर। तो ये आपकी स्पिरिट बेबी की बात है आपसे, ठीक है। और ये पॉजिटिव बात वो करते हैं कि आप जो है जितनी भी आपसे आपके काउंटर पार्ट की या जिससे भी आप ना किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करते, फंसाते नहीं हैं उनको कि आप आके सॉल्व करिए, ठीक है। यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते, चाहे वो आपके काउंटर पार्ट के साथ हो, इन केस यू आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, एंड इफ़ नॉट देन टू किसी के भी साथ आपका झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट होती है, तो आप किसी तीसरे को बीच में नहीं लाते, उनको नहीं फंसाते आप दोनों के बीच में कि आप सॉल्व करो, ठीक है। विच इज़ अ गुड थिंग जिसके बारे में लोग बात करते हैं, ठीक है। आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है डोंट स्ट्रेस आउट मॉम, आई एम इन अ बेली सेफली, आई एम जस्ट नॉट एज एक्टिव। तो हो सकता है जो ये पाइल देख रहे हैं ये आपके लिए एक एडिशनल मैसेज है आउट ऑफ दिस रीडिंग
आपके लिए जो है हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट है जो ये चीज़ देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आपकी स्पिरिट बेबी आपसे कह रहे हैं, और हो सकता है आपके बेबीज़ का मूवमेंट नहीं हो रहा हो तो आप डर गए हैं थोड़ा। तो वो ये कह रहे हैं कि वो सेफ़ है बट थोड़ी मूवमेंट नहीं है, बट दे आर सेफ़। ओके, ऊपर आपके लिए आया हेड्स अप मामा, इट्स ओके दैट यू आर बिजी, वी कैन टॉक व्हेन यू आर नॉट ऑक्यूपाइड। तो लोग आपके बारे में यही बात करते हैं कि आप कितने बिजी हैं, अपने काम पे कितना ध्यान देते हैं, है ना। और अब हम देख लेते हैं लव मैसेजेस टेक्स्ट से आपके लिए, ठीक है। क्या पॉजिटिव बातें करते हैं पाइल टू के बारे में जो पाइल टू को नहीं पता। डिटॉक्स इन रिवर्स, ओके। स्टेप आउट ऑफ योर थॉट्स टू सी द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। इसका मतलब है कि आपको रियलिटी दिखती है सिचुएशन की, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आप टॉक्सिक नहीं हैं, जो लोग बात करते हैं आपके बारे में। सोशल मीडिया रिवर्स, तो इससे मुझे ये आ रहा है कि आप गॉसिप में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते और लोग इसके बारे में बात करते हैं आपके बारे में कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। ऊपर है थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ नेवर राइट, गेट आउट ऑफ इट, और लेट मी लीव, आई विल नॉट थर्ड व्हील। तो आप, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मेडलिंग में भी आपको मे बी लोग फंसाना चाहते हैं, यू नो, मेकिंग यू द थर्ड पार्टी कि तुम सॉल्व करो हमारी प्रॉब्लम। तो आप उससे यू टेक अ स्टेप बैक, ठीक है, कि नहीं, आई विल नॉट डू दिस, वाई शुड आई डू दिस, ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड ऑन द बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू इज़ द हायराफेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लोग ये कहते हैं कि आप जो हैं बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग में हैं, बहुत टफ़ डिसीजंस आपको लेने आते हैं। एंड आप जो हैं, चाहे कोई इंसान, अगर आप टीचर हैं या फिर अगर आपने किसी को कुछ सिखाया है या कुछ भी गाइड वाइड किया है, तो यू नो, एक तो आप अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, और दूसरा कि अगर सामने वाला जो जिसको आप सिखा रहे हैं कुछ भी, दे आर नॉट लर्निंग फास्ट इनफ, तो यू डोंट क्रिटिसाइज देम, ओके, यू वेरी नॉन जजमेंटल, और लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है आपके अंदर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपका असेंशन कार्ड डेक से, जो डायना कूपर का है, ये मेरा नहीं है, ओके। लेट्स सी क्या पॉजिटिव, क्या सकारात्मक बातें करते हैं पाइल टू के बारे में लोग, जो पाइल टू को नहीं पता। स्पिरिट्स प्लीज़ बताइए क्या सकारात्मक बातें करते हैं। आपके लिए आया है कमांडर अश्तार। इसके लिए मुझे बस लास्ट का ही आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। यू आर ब्लेस्ड फॉर दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एक्सपैंडेड एनलाइटनमेंट एंड अ कॉल टू इंटरगैलेक्टिक सर्विस। तो आप ये सर्विस देते हैं, इंटरगैलेक्टिक सर्विस, और आपका जो है, आपकी विजन्स, एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ग्रो, एक तो ऑलरेडी है और करती जा रही है, क्योंकि यू आर अ गुड लर्नर, ओके। वो कार्ड भी आया था ना एक, अभी आया था, ओके। फिर आपके लिए आया है यूनिकॉर्न्स, आप यूनिक हैं, आप यूनिक है और आपकी एनर्जी बहुत रेयर है। एंड ऑलवेज ऑल्सो विद दिस यहाँ पे है यूनिकॉर्न्स ग्रांट फिशेस टू द प्योर एंड हार्ट, सो आस्क देम टू ब्रिंग समथिंग सिग्निफिकेंट टू यू नाउ। तो इसका मतलब कि आपका जो हार्ट है, आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं और लोग ये जानते हैं, और यही चीज़ वो अप्रिशिएट करते हैं आप में, ठीक है। फिर आपके लिए है आर्कएंजल मेटाट्रॉन्स क्लोक, ओके। तो आपके जो चक्र हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड हैं, और अपने आप को, आप अपने चक्र को बैलेंस करके कैसे अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस चक्र को किस तरीके से एक्टिवेट करना है और अपने बेनिफिट में यूज़ करना है। और जब आप अपना बेनिफिट करते हैं तो वो ह्यूमैनिटी को भी बेनिफिट करता है, ओके। एंड आप सेवन्थ डायमेंशन तक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपको अपनी पावर पता है, एंड ऑब्वियसली आप यू बी द लाइट, यू नो, टू स्प्रेड द लाइट,
मतलब यू बिकम वॉट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। पर आपके लिए आया है गोल्ड एंड सिल्वर वायलेट फ्लेम। इसमें आपके लिए आया है आप बहुत वाइज हैं। आप बार बार आपके लिए यही आ रहा है कि आप ह्यूमैनिटी के साथ हारमोनी में चल सकते हैं, तो डेफिनेटली ठीक है। एंड आप ये भी आया है आपके लिए पहले भी कि आपका इंटेंशंस बहुत प्योर और क्लियर है, ठीक है। एंड आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में, उनकी को ओल्ड एनर्जी लेट गो करने में बहुत हेल्प करते हैं, उनकी हायर फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट करने में आप बहुत हेल्प करते हैं उनकी। फिर आपके लिए आया है द स्फिंक्स, ठीक है। तो स्फिंक्स जो है ये पाइल 1 में भी आया था आई थिंक सो। एंड वही है कि आप बहुत प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को, यू कीप अ वॉच ओवर हु कि whoever you want to protect, whoever you care for is protected. On the top of the deck for you is Neptune, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू हायर स्पिरिचुअलिटी एंड विजडम का कार्ड है ये। ओके तो डेफिनेटली आप बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है सेरेपिस बे, ठीक है। ये भी वही कॉस्मिक विजडम की बात है, बहुत विजडम स्पिरिचुअलिटी फिफ्थ डिमेंशन के बहुत पास आया है आपके लिए, तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें प्रोमिनेंट हैं आपके लिए, ठीक है। और यही है बस आपके लिए आज के लिए तो पाइल 2। तो जैसे भी लगी आपको रीडिंग कमेंट करके बता दीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share with whoever you want to, subscribe to my channel and press the bell icon. Okay, I'll see you in the next reading. Till then, have a good day, keep smiling, bye. So last but not the least, hi pile 3। अगर आपने ये पर्टिकुलर वाटिका का हेयर ऑयल चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है, ओके। कोई एडवाइजेस अगर आपके लिए हो दोनों प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, गोज़ विदाउट सेइंग, ठीक है। इसमें मैं अपने डेक्स से एंड प्रिंटेड जो डेक्स हैं दूसरे रीडर्स के, दूसरे कार्ड मेकर्स के, उनसे भी रीड करूँगी, ठीक है। सो आई स्टार्ट विद मैसेज फ्रॉम एंसेस्टर्स। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी इस बारे में क्या कहना है आपके एंसेस्टर्स का, क्या पॉजिटिव बातें करते हैं लोग आपके पीछे, क्या पॉजिटिव बातें करते हैं लोग आपके बारे में जो आपको नहीं पता। देखते हैं पाइल 3 के बारे में क्या पॉजिटिव बातें कही जाती हैं जो उनको नहीं पता। ओके, आई रिमेंबर यू इन रिवर्स। ओके, वी आर easily and readily accessible. You need assistance, avail our help. Free yourself and diagonal. Okay. और on the top of the deck for you is take care of your sister. और नीचे है have faith on yourself. You don't need anyone to help you. We are here when you need and otherwise too. You're enough alone. Okay. तो ये आपके दो कार्ड्स सिमिलर आए हैं, ठीक है। कि आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। और इससे ये भी पता चलता है कि आप जो हैं वो आप हमेशा हेल्प के लिए रेडीली एक्सेसिबल हैं। एंड किसी को भी आपकी हेल्प चाहिए होती है वो यू जस्ट कॉल अवे, यू लिटरली कॉल अवे, और लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं, ठीक है। आई रिमेंबर यू इन रिवर्स है, तो आप जो भी पास्ट की चीज़ें हैं आप उनको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो उनको ग्रजेस नहीं होल्ड करके रखते जो मुझे लग रहा है, ठीक है। और फ्री योरसेल्फ इसलिए डायगोनल में है क्योंकि ग्रजेस नहीं होल्ड करके रखते, लेकिन जो आपको लेसन मिला था आप वो याद करके रखते हैं, ठीक है। और लोग आपके बारे में यही बातें करते हैं, आप लोगों की केयर करते हैं, और यू नो हाउ टू लेट गो ऑफ द पास्ट। अब मैं अपने डेक से देख लेती हूँ ज़रा आपके लिए कि क्या पॉजिटिव बातें करते हैं लोग आपके बारे में जो आपको नहीं पता। लेट्स सी रिलेशनशिप, ऑफ योर किस मतलब आप जो हैं
हर एक इंसान के साथ इतना यूनिक कनेक्शन आप शेयर करते हैं ना, हर इंसान को आप यूनिक फील कराते हैं, ऐसा फील कराते हैं, ठीक है, इवन इफ़ आप उनके साथ पूरी लाइफ नहीं रहने वाले, तो भी उनको ना ऐसा ऐसा नहीं फील होता कि कुछ लोग होते हैं जो ड्रेन एनर्जी, ठीक है, एंड सम पीपल आर सो रेयर, यू आर लाइक यू वॉन्ट टू मीट देम अगेन एंड अगेन। कभी कभी आप नहीं मिल पाते उनसे कभी वापस, लेकिन उनका ऑरा ऐसा होता है ना कि, और आपके अंदर वो ऑरा है कि लोगों को लगता है कि यूर अ रेयर पर्सन। फिर आपके लिए आया है ट्विन फ्लेम्स, जो हो सकता है ऑल्सो विद दिस कार्ड, हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकता, दैट्स अ वेरी रेयर कनेक्शन, ठीक है, बट इसके थ्रू ये ज़रूर है कि हाँ, आप जो है लोगों को उनकी डुअलिटी के बारे में बता देते हैं, लोगों को उनकी डुअलिटी के बारे में समझा देते हैं कि उनके अंदर गुड एंड बैड और सारे एस्पेक्ट्स उनके अंदर ही हैं, और उनको कैसे उनको चेरिश करना चाहिए, उसी तरीके से वो चीज़ अगर आप उनको याद नहीं भी रहते ना, तो ये चीज़ जो आपने उनको सिखाई वो उनके अंदर हमेशा रह जाती है। तो अगर वो आपके बारे में कभी बात करते हैं तो वो ये बात करते हैं कि एक टाइम मुझे वो इंसान मिली थी जिसने मुझे इस तरीके से सिखाया ये चीज़ कि टेक अकॉर्डिंग टू जेंडर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, जिसने मुझे ये चीज़ सिखाई कि मेरे अंदर ड्युअलिटी है, मेरे अंदर ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सारी चीज़ें, मैं कैसे इम्पॉर्टेंट हूँ इस यूनिवर्स में, ठीक है, आप उनको उनकी इम्पोर्टेंस सिखाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एक्सट्रीमली गुड थिंग, ठीक है। ऊपर आपके लिए आया है डिज़ायर कार्ड, तो आप जो हैं आप लोगों को सिखाते हैं कि हाउ सेक्स इज़ सीक्रेट, हाउ सेक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर आप सेक्स को स्कॉन कर रहे हैं तो यू कैन नेवर बी ट्रूली स्पिरिचुअल, ठीक है, और ये चीज़ आप लोगों को सिखाते हैं क्योंकि वो चक्र की बात है, ठीक है, और अगर आपके चक्र ही नहीं खुले हुए तो आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअली बैलेंस नहीं हो सकते। आप लोगों को बैलेंस सिखाते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को बैलेंस सिखाते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो उनको चाहिए हो, ठीक है, और आप लोगों को ये भी सिखाते हैं कि उनको क्या उनको अपने अंदर क्या हील करना है, ठीक है। वैसे ट्विन फ्लेम में ज़्यादा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ट्विन फ्लेम में ही होता है, यू कैन बी अ गाइड, राइट। तो अब हम देख लेते हैं स्पिरिट बेबीज डेक से क्या मैसेज है आपके लिए, क्या बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं लोग पायलजी के बारे में जो पायलजी को नहीं पता। डोंट वरी अबाउट मी मॉम, आई एम इन अ वेरी गुड प्लेस, ओके। तो लोग जो हैं, आप जो हो लोगों को ना एक अश्योरेंस देते हो, आप लोगों को एक जो उनके फियर्स, उनके वरीज़ को लेट गो करने में हेल्प करता है, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस कार्ड, ठीक है। और एस्ट्रल ट्रैवलिंग टू मीट यू एंड डैडी इन टर्न्स इन रिवर्स, तो ये मुझे वही लग रहा है कि आप लोगों को जो है ना पास्ट में जाने से रोकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। देयर इज़ डेंजर अराउंड यू मॉम, बी केयरफुल, ये आपके लिए आया है, ये आपके स्पिरिट बेबीज़ आपसे कहना चाहते हैं, आउट ऑफ दिस रीडिंग आपके स्पिरिट बेबीज़ आपसे कहना चाहते हैं कि आपके आसपास डेंजर है, बी केयरफुल। जजिंग, jumping cutely with happiness, so much joy to express, don't know how to express it in reverse। तो आपको अपने एक्सप्रेशंस को आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आता है, लोग ये बात करते हैं आपके बारे में। क्रॉलिंग ऑन टू योर शोल्डर इन रिवर्स, ओके। तो आप किसी पे लाइक you don't creep people out first of all, and secondly you're not one of the stalkers and all of that thing। तो लोग मतलब आपको हमेशा किसी की लाइफ पे चेक नहीं रखना, उनको आप घुटन नहीं फील कराते, एस्फिक्सिएटेड नहीं फील कराते। और दूसरा you're not like a gossip monger कि आपको सब जानना है किसी की लाइफ के बारे में, आपको पता है कि दूसरों की प्राइवेसी को कैसे रिस्पेक्ट करनी है,
ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है डोंट अबैंडन मी, और टॉप ऑफ द डेक आपके लिए आया है वी नो यू आर बिजी मॉम बट प्लीज़ गिव अस सम ऑफ योर अटेंशन एंड केयर टू प्लीज़। ठीक है। तो आप जो हैं, आपके बारे में लोग ये बात करते हैं कि अगर इफ़ यू आर अ मदर, एक तो मे बी आपके बारे में मुझे लग रहा है कि आपके बारे में ये बात करते हैं कि यू आर अ वेरी गुड मदर, वेरी गुड पेरेंट, बट वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि सिंस यू आर अ वर्कaholic पर्सन मोस्ट ऑफ़ यू, ठीक है, तो आप काम में इतना लग जाते हैं कि आप अपनी फैमिली छोड़ देते हैं, और जब आप फैमिली में लग जाते हो काम छोड़ देते हैं, तो आपको वो चीज़ थोड़ी बैलेंस करनी है, आपकी एडवाइस है। ठीक है, थोड़ी सी आपको बैलेंस करनी है, इसलिए आपके लिए एंसेस्टर सेक्ट में भी टेक केयर ऑफ द सिस्टर आया था कि आपको फैमिली और वर्क को दोनों को थोड़ा बैलेंस करके चलना है। ठीक है, और लोग यही बात करते हैं आपके बारे में कि आप बहुत अच्छे फैमिली मेकर हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे वर्क एथिक्स हैं आपके, बट कहीं पे इम्बैलेंस आ जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, स्पेशली आपके स्पिरिट बेबीज़ के कनेक्शन में। अब हम देख लेते हैं लव मैसेजेस टेक्स्ट से आपके लिए। ठीक है, कि क्या बातें करते हैं आपके बारे में लोग जो आपको नहीं पता। पाइल 3। ओके, द मैजिशियन आपके लिए आया है। तो लोग आपके बारे में बात करते हैं कि ऑन अ वर्क प्रोफेशनल फ्रंट यू हैव अ मिडास टच। ऑल्सो मैजिशियन के बारे में इसलिए भी क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि आपको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए क्या है कि लोग ये बात करते हैं कि दे आर अमेज्ड कि आप अपना वर्क लाइफ और अपना फैमिली लाइफ कितने अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं भी हो सकता है वैसे, लेकिन लेती मुझे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, फिर आपके लिए आया है मैसेज। ठीक है, इससे ये होता है कि आपको अपना मैसेज पुट अक्रॉस करना क्लियरली, ठीक है, और इन वेरी फ्यू वर्ड्स बहुत क्लियरली अपना मैसेज पुट अक्रॉस करना बहुत अच्छे से आता है, और लोग ये बात करते हैं आपके बारे में। ठीक है, एंड आपकी स्पीच बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, फिर आपके लिए आया है आइसोलेटेड फोर्ट बाय द बैंक्स ऑफ अ रिवर। तो आपके पास रह के ना लोगों को बहुत पीस मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनको बहुत मज़ा भी आता है वैसे। ठीक है, इट्स पीसफुल इन्जॉयमेंट आपके साथ। ठीक है, फिर आपके लिए आया है कॉल। तो कॉल भी आया है आपके लिए, मैसेज भी आया है। तो डेफिनेटली आपको जो है, आप जो हैं कितने भी बिज़ी रहें, अपने लव्ड वंस से कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं, और लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि आप कितने बिज़ी रहते हैं, तब भी आप टाइम निकाल लेते हैं, अपने लव्ड वंस के लिए टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, माज़त ज़बर प्रेमा है, ये उसी के साथ जाता है कि आपको पता है कि हाउ टू पुट अक्रॉस योर मैसेज क्लियरली। और फिर आपके लिए आया है लव योरसेल्फ। आप ये आपके लिए एडवाइस तो नहीं लग रही मुझे ऑनेस्टली। ठीक है, अगर है तो ले लीजिएगा उस तरीके से। लोग ये बात करते हैं कि आपका जो सेल्फ का एस्पेक्ट है वो कितना बैलेंस्ड है, और आप उसके अकॉर्डिंग्स में कितने अच्छे से काम करते हैं। हो सकता है आपका काम भी इसी तरीके का हो। ठीक है, और आप दूसरों को भी उनके सेल्फ के एस्पेक्ट को बैलेंस करना सिखाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कैन यू बिलीव दिस? On the top of the deck is Empress, and on the bottom of the deck is the Emperor. You are in the most powerful union within yourself. आप अपने सारे पावर्स को बैलेंस कर लेते हैं, और यही चीज़ लोगों को बहुत अमेज़ कर देती है कि वाओ। अब आज की आखिरी डेक ये है असेंशन कार्ड्स बाय डायना कूपर। दिस इज़ नॉट माई डेक। ओके, इससे हम करेंगे अब रीडिंग। अब उसके बाद हम आपकी रीडिंग ख़त्म। ठीक है, एंड आई डिडंट नोटिस बट इस डेक में भी ऊपर आया था आपके लिए स्टार कार्ड। तो डेफिनेटली अब जिस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करते हैं ना, अमेजिंग, हैट्स ऑफ। एंड वही चीज़ उसी के बारे में लोग बात करते रहते हैं। ओके, आपके लिए आया है आर्कएंजल मेटाट्रॉन इन रिवर्स, 12th चक्र इन रिवर्स। मैंने बोला ही था आपको सोलर प्लेक्सस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है इस पर।
ठीक है। फिर आपके लिए आया है जीसस इन रिवर्स। तो आपको थोड़ा चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज Jesus came from Venus, planet of love. He was sent to Earth to carry the Christ light at a time when the energy was very low. This card reminds you that all challenging people and situations are tests to prepare you for ascension. To pass these tests, you need to respond to them with unconditional love and balance. ओके ये रिवर्स में इसलिए आया है टू रिमाइंड यू कि आप हर किसी को अनकंडीशनल लव से ट्रीट करते हैं, एंड हर किसी को ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि कुछ लोग ये डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। कुछ लोगों को यू हैव टू पुट देम इन योर प्लेस, इन देयर प्लेस, एंड देन आप वो करते नहीं हो तो फिर दे टेक एडवांटेज ऑफ यू। फिर आपके लिए इसमें आया है ask the angels to sing over you so that your chakras vibrate at the 5th dimensional frequency। ये रिवर्स में आया था। तो तो यू नो इसका मतलब ये है कि आपका जो है 12th चक्र से आप कनेक्टेड हैं, और लोग ये बात करते हैं आपके बारे में। और अकबर में लोग ये भी बात करते हैं आपके रिलैक्स नहीं करते, आप 24 घंटा काम ही करते रहते हो नॉन स्टॉप। बॉटम ऑफ द डेक इज़ नेचर, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जो हैं आप बहुत लविंग हैं, बहुत प्रोटेक्टिंग है आपकी एनर्जी, ठीक है। आप अपनी हाई फ्रिक्वेंसी से दूसरों की फ्रिक्वेंसी रेज़ कर देते हैं, ठीक है। आप बहुत प्योर हैं, बहुत हीलिंग हैं। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ा अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, बिकॉज यू आर वेरी हीलिंग, आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत है, तो आप नेचर में टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। और आप क्योंकि आप नेचर की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है लॉर्ड कोमेका, ठीक है, जो कि अनदर यूनिवर्स के हैं, ठीक है। और इसमें भी वही प्योरिफिकेशन वाली बात आई है, तो ऑब्वियसली लोग ये बात करते हैं कि आपके इंटेंशंस कितने प्योर हैं, आप कितने प्योर हैं, लोग आपको एज अ प्योर सोल देखते हैं, और एक एनलाइटन सोल भी देखते हैं जो अपनी लाइट से दूसरों को यू नो खुद तो जगमग होते ही हैं, जुगनू की तरह हैं आप, दूसरों को भी जगमग कर देते हैं। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मैंने कहा था कि जैसे आप बात करते हो ना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और आप जैसे खुद एनलाइटन हो रहे हो दूसरों को भी कर रहे हो, दूसरों को भी आप स्पिरिचुअल पाथ पे लेके आ रहे हो, जस्ट बाय बीइंग हु यू आर, बिकॉज यू आर अमेजिंग। आपकी गाइडेंस है टू ब्रीथ कोमेकास ब्लू तो पास लाइट इन टू योर, और आई डोंट थिंक सो इट्स नेसेसरी। आप अनकंडीशनल लव करते हैं, लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपनी अच्छे से निभाते हैं, एंड दैट इज़ वॉट you in a way inspire people just by being who you are, just by doing your duties. आप लोगों को एनलाइटनमेंट असेंशन की तरफ लेके जाते हैं just by being who you are, just by following your own journey, और ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और लोग ये जानते हैं और यही बात करते हैं आपके बारे में। तो यही था फिर आपके लिए आज की रीडिंग इतनी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो पहले तो कमेंट करके बता देना, अगर रेजोनेट करी तो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर विद whoever you want to. Okay, subscribe to my channel and press the bell icon. I'll see you in the next reading. Till then, have a good day, keep smiling, and bye.